नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी। क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। टारगेट क्या है? 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर्ड टू एज। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? बताइए। निर्वाणा, रत्ना, कैवल्या या जीना? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, बात करते हैं किसकी? परफेक्ट नॉलेज की, पूर्ण ज्ञान। निर्वाणा नहीं होता है, रत्ना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? कैवल्या। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, बिंबिसार वॉज सक्सीडेड बाय। अशोका, अजातशत्रु, वासुदेवा, चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए। देखिए, इसमें से जो अजातशत्रु है ये इनका लड़का है, सन। अशोका से नहीं है, वासुदेवा से भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी, अजातशत्रु। बी इज करेक्ट आंसर, अजातशत्रु। Which of the following is era of the origin of the continental shelf? निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय शेल्फ की उत्पत्ति का युग है? बताइए। नियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा या मेसोजोइक या कैम्ब्रियन? करेक्ट आंसर बताइए। बात करते हैं किसकी? एरा की बात हो रही है, युग की बात हो रही है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो नियोजोइक एरा नहीं है, मेसोजोइक एरा भी नहीं है, कैम्ब्रियन भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? पैलियोजोइक। बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द डूरंड लाइन? वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जो डिवाइड करती है किस लाइन से? डूरंड लाइन से। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा से विभाजित है? बताइए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बर्मा? बताइए। देखिए, बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान की, ये नहीं है। इंडिया एंड चाइना भी नहीं है, इंडिया एंड बर्मा भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। चलिए, ए इज करेक्ट आंसर। ए, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। Which of the following ministries monitored the functions of National River Conservation Directorate? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के कार्यों की निगरानी की? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मंत्रालय पूछा है, बताइए। देखिए, बात करते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, ये नहीं है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, पर्यावरण और वन मंत्रालय। बी इज करेक्ट आंसर। और बात करते हैं इसकी मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रकाश जावड़ेकर के पास है। चलिए, बी इज करेक्ट आंसर। What is the number of true ribs in human body? मानव शरीर में सच्ची पसलियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 12, 24, 16, 18? ट्रू रिब्स की बात हो रही है, रिब्स है, और ट्रू रिब्स की बात हो रही है तो ये 12 पेयर का रिब्स होते हैं। मतलब एक साइड 12, एक साइड 12। तो एक की बात करें तो यहाँ से पेयरिंग अगर करें तो 12 पेयर हो गया, 12 पेयर। तो 12 पेयर अगर बोले तो करेक्ट आंसर कौन सा हमारा हो गया? 24 नहीं, 16, 18 नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? ए। ए इज करेक्ट ऑप्शन, 12 पेयर। Gnathology is a study of which among the following? Gnathology निम्नलिखित में से
किसका अध्ययन है, बताइए। ग्नैथोलॉजी, बताइए। टिथ दांत का, जॉज का, जबड़े का, टंग जीभ का। देखिए ये तीनों ही नहीं है, जीभ जबड़ा दांत तीनों ही नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा, मैस्टिकेटरी सिस्टम, सी इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, सामान्य मानव रक्तचाप है, कितना होता है, 110 110, 120 70, 120 80 या 140 60, बताइए। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 120 80, 120 80 से लेस, इससे कम होना चाहिए नॉर्मल। चलिए, When was the first parliamentary forum on the water conservation and management constituted? जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था, बताइए। 1950, 2005, 1970, 1985, बताइए। करेक्ट आंसर बताइए इसमें से। बात करते हैं किसकी, फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट कंस्टिट्यूटेड। देखिए ये 1950 नहीं है, 1970 भी नहीं है और 1985 भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा, 2005, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, किसके अंदर आता है सेकुलर स्टेट, बताइए। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, फिफ्थ शेड्यूल या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए बात करते हैं इसकी, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और डीपीएसपी में भी नहीं आता, फिफ्थ शेड्यूल में भी नहीं आता। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा, डी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद, जय हिंद।